गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट। आज हम 8 स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं, उसके आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है। तो आज गणपति विसर्जन है, तो गणपति बप्पा का नाम लेके शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। जो ये मैंने टारगेट निकाले हैं इनके, इन टारगेट मैंने फंडामेंटल्स और टेक्निकल के कॉम्बिनेशन में निकाले, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स भी देख लेंगे। तो फर्स्ट है क्विक हिल। इसका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट इज 286 एंड सेकंड टारगेट इज 309। और वीडियो हम फटाफट कंप्लीट करते हैं सो दैट वी कैन कवर मोर देन 5 स्टॉक्स। सो 8 स्टॉक हम कवर करेंगे। अगर हम क्विक हिल के बारे में जानना चाहेंगे, तो 1 मंथ में इसने 16% का रिटर्न दिया है। एंड अगर उसका फोरकास्ट देखेंगे, तो कोई भी उसका फोरकास्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सेकेंड स्टॉक है खादिम। सो अगर आप खादिम स्टॉक के बारे में देखेंगे, सो उसका टारगेट काफ़ी दूर है अभी, इसमें पोटेंशियल बाकी है। तो उसका फर्स्ट टारगेट 334 है एंड सेकंड टारगेट 396 है। एंड अगर आप इसका ओवरव्यू देखेंगे, तो एक महीने में इसने 0.39 ही रिटर्न दिया है, तो इसमें और पोटेंशियल है। एंड इसका फोकास्ट देखेंगे, सो अगेन नो वन इज इंटरेस्टेड टू फोरकास्ट खादिम लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, हिंदुस्तान ऑयल एक्सपर्ट। सो राइट नाउ ये बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में था, अभी ये चेंज करने वाला है कैरेक्टर। सो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए इसका 181 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 187। एंड अगर हम इसका 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो ये निगेटिव में है। एंड अगर इसका फोकस प्राइस देखना चाहे, तो अगेन कोई भी इसका प्राइस कर देखना नहीं चाहता है। सो नेक्स्ट स्टॉक है एमसीएक्स। एमसीएक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कुछ दिनों में, बट इसमें अभी भी पोटेंशियल बाकी है। सो मुझे लगता है इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 2406 एंड सेकेंड टारगेट 2718। एंड इसका अगर हम ओवरव्यू देखें, सो एक महीने में इसने 22.51% का रिटर्न दिया है अभी तक। अगर हम इसका फोकस देखेंगे, तो फोकस में ये फोकस हम देख रहे हैं 1 ईयर के रिटर्न, 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से। तो उसका हाई 2400, मीडियन 1640 एंड लो 1270 है। पूरा इस पे नहीं हम रिलाई करेंगे, हम प्राइस एक्शन एंड फंडामेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। सेकेंड, ओके, नाउ ओमैक्स लिमिटेड। इसने मेरा फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया है आज, वो था 67.05 का। अभी नेक्स्ट टारगेट है 73.10। तो हम यहाँ टारगेट की बातें कर रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, इसका हम रिलेशन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टारगेट पे हम अपनी 50% क्वांटिटी को सेल कर देंगे एंड रिमेनिंग 50% हम उसको ट्रेल करेंगे सेकंड टारगेट तक। सो इसी तरह से हम पूरे स्टॉक्स में अप्लाई करेंगे। सो इसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट हमने डिस्कस कर दिया। तो थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एक महीने में इसने ऑलरेडी 41.50 का रिटर्न दे दिया है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था इसमें पोटेंशियल इतना अभी नहीं है, इसलिए इसके फर्स्ट टारगेट मीट हो गया और सेकंड टारगेट नियर ही है। यू कैन सी हियर 41 का ऑलरेडी एक महीने में इसने टारगेट दे दिया है। और इसका फोकस अगर हम देखेंगे, तो फोरकास्ट में अगेन कोई भी एनालिस्ट को फोकस करने में इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है एमटीएनएल। एमटीएनएल काफ़ी दिन से डाउन ट्रेंड में था, अभी कुछ महीनों में ही इसने अपने अप मुंह दिखाना स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए उसका 37 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए ओ राउंड फिगर 45। और इसका हम फोकस देखेंगे, ओवरव्यू में 41% 1 मंथ में ऑलरेडी इसने रिटर्न दे दिया है। एंड फोकस में अगेन नो एनालिस्ट इज इंटरेस्टेड टू डू एनालिस्ट ऑन एमटीएनएल। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एमटीएनएल। एमटीएल में अगर आप देखोगे, तो उसने अपना फर्स्ट टारगेट मीट कर दिया है ऑलरेडी एंड सेकंड टारगेट की ओर जा रहा है। सेकंड टारगेट पे नियर बाई है 3562। तो वो हमारा सेकंड टारगेट है, जहां पर हम अपनी पूरी क्वांटिटी सेल कर देंगे। सो अगर इसका हम ओवरव्यू देखेंगे, ओवरव्यू में 1 मंथ में 34% ऑलरेडी इसने रिटर्न दे दिया है। एंड फोकस अगेन कोई भी फोकस करना नहीं चाहता है। एंड मीनिंग इसका ऐसा है, कोई भी फोकस करना नहीं चाहता है, बिकॉज ये काफ़ी लोगों ने अभी तक बाय कर लिया है एंड टेक्निकल एनालिसिस को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर फोकस के कोई भी नंबर्स नहीं है। सो फर्स्ट टारगेट मीट कर दिया, इसलिए सेकेंड टारगेट इसका बहुत नियर है। एंड लास्ट है अपना फिनोलेक्स केबल।
फिनोलेक्स केबल ने अच्छा मूव दिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में, तो इसका फर्स्ट टारगेट बहुत ही नियर है 1235 एंड सेकेंड टारगेट है 1298। जब भी ये फर्स्ट टारगेट पे जाएगा हम 50% अपनी क्वांटिटी सेल कर देंगे, रिमेनिंग 50% हम टेक प्रॉफिट 2 तक लेके जाएंगे। एंड इसका अगर ओवरव्यू देखेंगे तो वन मंथ में इसने बस 3.53% ही रिटर्न दिया है। एंड इफ यू सी द फोकस, फोकस में हाई, मैक्सिमम हाई इसका हो सकता है 1350, अगर ये कंसोलिडेट करा तो 1390 एंड लो 1045। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, हमें इस पे कम्प्लीटली रिलाय नहीं होना है, ये बस हमारा पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इसके फोकस वैल्यूज यहाँ पर शो होते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरह से आठों स्टॉक के प्रॉफिट एरियाज देख लिए, कहाँ तक हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में कुछ जानना है, डिटेल में फंडामेंटल्स इसके प्रॉफिट्स और टेक प्रॉफिट्स के लोकेशंस मैंने कैसे फाइंड किए, अगर आपको जानना है तो यू कैन कमेंट एंड मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। और वीडियो फटाफट बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाए विद डूइंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट। थैंक यू।